हाँ जी, तो जेईई एडवांस के क्वेश्चंस जब सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं ना, लगातार 4-5 क्वेश्चंस पे टाइम दिया, एफर्ट्स दिए, बट आंसर ही नहीं आ रहा है, तब ना हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि क्वेश्चंस क्यों नहीं बन रहा है, फ्लो क्यों नहीं बन रहा है। एंड वहीं पे जब ये सेम चीज़ एक टॉप रैंकर के साथ होती है, वो पता है क्या करता है? वो एक सिंपल सी टेक्निक को यूज़ करके सबसे पहले तो अपना फ्लो स्टेट अचीव करता है, एंड देन उसी फ्लो स्टेट को यूज़ करता है एक्चुअल में वो जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं बन रहे होते हैं, वो कॉन्फिडेंस आने की वजह से ऐसे बन जाते हैं। अब ये कौन सी टेक्निक है जिससे ये सारी चीज़ें हो रही होती है? वही टेक्निक आज हम कट ऑफ क्लियर करो चैलेंज के चैलेंज नंबर 4 से सीख रहे होंगे, ठीक है? तो आज का हमारा चैलेंज क्या है कि देखो, जो हमारे पिछले 3 चैलेंज हुए, उनमें हमने क्या किया? हमने प्रॉपर्ली एक सब्जेक्ट सॉल्व किया, राइट? आज अब जब हम सॉल्विंग कर रहे होंगे, सिटिंग लगा रहे होंगे, तब हम 2 सब्जेक्ट्स को सॉल्व करेंगे, एंड इसमें भी एक सब्जेक्ट तो वीक ही होने वाला है। लाइक ये तो मस्ट ही है कि आपको 2 सब्जेक्ट उठाने हैं जिनकी आप सॉल्विंग कर रहे होगे, एंड उसके अंदर एक सब्जेक्ट वीक होगा, दूसरा आपकी चॉइस है कि आप अपना प्राइम सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है वो उठाना चाहते हो या मीडियम उठाना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है? अब आपको करना क्या है कि अब आपको इसमें सब्जेक्ट स्विचिंग की जो टेक्निक होती है ना, उस टेक्निक को बिल्ड करना है। अब सब्जेक्ट स्विचिंग क्या होता है, खुद बताना। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे होते हो, लगातार 4-5 क्वेश्चंस बन जाते हैं, एंड उसके बाद अपने किसी वीक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पे जाते हो, और पता होता है कि ये तो वो सिलेक्टेड टॉपिक है जो मैंने पढ़ा है, बस थोड़ा सा टाइम दूंगा, जो कि राउंड 2 में ही दे रहे हो, तो वो बन जाएगा। एंड वो बन जाता है, क्यों? क्योंकि आपके पास वो फ्लो स्टेट होती है, आपके पास वो कॉन्फिडेंस होता है। उसी जगह अगर आप लगातार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जो सॉल्व भी नहीं हो रहे, 4-5 क्वेश्चन चले गए जो नहीं हुए, उसके बाद 6th क्वेश्चन आता है जो कि ईजी है, आपको पता है वो बन सकता है, बट स्टिल वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो फ्लो स्टेट नहीं है, तो वो भी नहीं बनता है, और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स पे एक्चुअल में सब्जेक्ट स्विचिंग हेल्प करती है कि जब लगातार क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तब मैं सब्जेक्ट स्विच करूँ, वहां जाऊँ जहाँ क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, एंड जहाँ मुझे पता है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करके कॉन्फिडेंस ले सकती हूँ, एंड देन वहां से क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हम करेंगे, कॉन्फिडेंस मिलेगा, फिर वापस आके सॉल्व करेंगे, तब वो कॉन्फिडेंस हेल्प करता है। तो अभी आपको आज के चैलेंज में क्या करना है, आपको 2 सब्जेक्ट उठाए, उसके लिए आपको 3 घंटे की सॉल्विंग की सिटिंग लगानी है, एंड उसमें आपको 20-20 क्वेश्चंस करने हैं ईच सब्जेक्ट से। लाइक 20 क्वेश्चंस वीक सब्जेक्ट के करने हैं, 20 क्वेश्चंस आपको आपके जो वो बोलते हैं जो आप सेकंड सब्जेक्ट चूज करोगे उसके करने हैं। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट स्विचिंग को मास्टर करना है। देखो, आपकी मर्जी है कि आप स्टार्ट स्ट्रॉन्ग से करो, क्योंकि जनरली ऐसा होता है ना कि हम पेपर को अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं ताकि स्टार्टिंग में ही फ्लो बन जाए, एंड स्टार्टिंग में फ्लो बन जाता है तो वो फ्लो हेल्प करता है पूरे पेपर में कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए। तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि थोड़ा डेयरिंग हो जाता है, थोड़ा टफ टास्क लेते हैं, स्टार्ट ही हम वीक से करेंगे, तो वो भी कर सकते हो। अब उसमें होगा क्या कि अगर मैंने वीक से स्टार्ट किया, तो अगर तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन बन गए तो कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे से तो वीक के ही बन रहे हैं, तो इजीली मैं प्राइम सब्जेक्ट या जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके बना सकती हूँ। एंड अगर स्टार्टिंग में ही नहीं बने तो कॉन्फिडेंस गिरेगा और फ्लो स्टेट टूटेगा। तो हम एक काम कर सकते हैं कि मैं सब्जेक्ट स्विच कर लूंगी। तो अभी आपको क्या करना है, आपको सॉल्विंग करनी है, एंड आपको सब्जेक्ट स्विचिंग प्रैक्टिस करनी है कि जब फ्लो नहीं बन रहा है, जब फ्लो टूट रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं सब्जेक्ट स्विच कर दूंगी, ठीक है? अब ऐसा भी नहीं है कि 2-3 क्वेश्चन किए, 2-3 नहीं बने और सब्जेक्ट स्विच कर दिया, नहीं। जो हमने पेपर अटेम्प्टिंग स्किल स्टार्टिंग में सीखी थी कि मुझे 3 स्किल्स अप्लाई करनी है, क्वेश्चन सिलेक्शन, टाइम मैनेजमेंट, माइंडसेट, वो अभी भी अप्लाई करनी है, एंड उसमें देखना है कि अगर नहीं हो रहा तो मैं माइंडसेट को गेन करने के लिए सब्जेक्ट स्विच कर देती हूँ। तो इसमें जब आप क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपसे 5-6 लगातार नहीं बने, तब आप सब्जेक्ट स्विच करोगे। अब इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप 10-10-10-10 ऐसे करके ग्रुप्स बना लो, या आप 5-5 का बना लो, बट 5-6 क्वेश्चन से कम पे सब्जेक्ट स्विचिंग नहीं करनी है। लगातार 5-6 नहीं बने तब सब्जेक्ट स्विचिंग करनी है, या लगातार अपने प्राइम सब्जेक्ट के या जो दूसरा मीडियम वाला सब्जेक्ट है उसके आपने क्वेश्चंस बना लिया, आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया, उस कॉन्फिडेंस को आप यूज करना चाहते हो तो आप अपने वीक पे गए, तो ऐसे। अब इसमें रैंडमली बिल्कुल मत चलना, ठीक है? हमें बहुत स्मार्टली खेलना है कि मैं मेरे जो कॉन्फिडेंस है, मैं जो मेरा फ्लो स्टेट है उसको यूज कर रही हूँ एक्चुअल में अप्लाई करने के लिए, एंड देख रही हूँ कि क्या ये कॉन्फिडेंस, ये फ्लो स्टेट इतना हेल्प करता है कि जो मेरा वीक सब्जेक्ट है उसमें मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, क्या मैं मेरे वीक सब्जेक्ट का डर खत्म कर पा रही हूँ। ये सारी चीज़ें आप चैलेंज को अटेम्प्ट करने के बाद एनालिसिस में लिख के जाओगे। अब देखो, सब्जेक्ट जो आज का चैलेंज है वो टफ तो होने वाला है, क्योंकि 3 घंटे में 40 क्वेश्चन करने हैं, एंड उसमें से एक सब्जेक्ट वीक है। तो बताओ एक्सेप्टेड है कि नहीं है?